हो काशी नगर रे चौवटे रे राजा हरिचंद बेची रे नार लेवण वाला। काशी नगर रे चौवटे रे राजा हरिचंद बेचे नेनो बाळ लेवण वाला। जितरे ब्राह्मण रो बेटो आवियो रे राजा कर थारे रानी रो मोल देवण वाला। ले लो मैं मेरी स्त्री को बेच रहा हूं, ले लो। स्वयं को बेच रहा हूं, ले लो। मैंने से बालक को बेच रहा हूं। साथी कल्पना करो वो कैसे दिन रहे होंगे जब एक बाप को नन्हे से बेटे को बेचना पड़ रहा है। सोचते ही रूह कांप जाती है जब एक पति अपनी पत्नी को बेच रहा है कि मुझे मेरा धर्म निभाना है, इसलिए पत्नी बिके तो बिके लेकिन धर्म रहना चाहिए, इसलिए पत्नी को भी बेच रहा है। आखिर में स्वयं तैयार हो गया कि मेरा शरीर भी भले बिक जाए लेकिन धर्म रहना चाहिए, इसलिए शरीर को भी बेच रहा है। कोई ले लो, कोई ले लो। सामने आए लेने वाले, बताओ मोल करो। हरिचंद बोला मोल इसलिए नहीं कि मुझे कुछ, मोल इसलिए कि मुझे एक ब्राह्मण को दान देना है और वचन में आ गया। और राम जी दे रावे जेड़ा देव जो है, राम जी दे रावे जेड़ा देव जो एक देणो देणो ब्राह्मण ने दान लेवण वाला। एक देणो देणो ब्राह्मण ने दान लेवण वाला। हे लेने वाले आ रहे, मुझे तो एक ब्राह्मण ये पीछे खड़ा है, उसको दान देना है, उसको दक्षिणा देनी है। और राम जी दे रहा है बेड़ा देव जो बेच दिया अपनी पत्नी को, खुद बिक गया। और दोनों जब जाने लगे, नैना रोईदास रोने लगा। माँ इधर जा रही है, पिता इधर जा रहा है। अब उन घरों की हालत क्या होगी आप सोचो। जब एक नैना बेटा माँ के साथ में जाए कि पिता के साथ में जाए, भगवान करे ऐसा दुख किसी में न पड़े। और जब बेटा आखिर में माँ की तरफ खींचने लगा, क्योंकि स्वाभाविक नैना बेटा माँ की तरफ दौड़ता है, हरिचंद बोले इस नन्हे बालक को भी ले जाओ। नन्हे बालक को लेकर के थोड़ी उनका भी मूल्य देकर के नन्हा बालक रोने लगा और माँ के साथ में चलने लगा। पीछे देख रहा है कि पिताजी उधर जा रहे हैं। आज के बाद में पिता और माँ दोनों अलग अलग हो गए, संबंध दोनों के अलग हो रहे हैं। एक इस दिशा में जा रहा है, एक इस दिशा में जा रहा है। बेटा चला गया माँ के साथ में। एक दिन बेटा बगिया में फूल तोड़ रहा था और एक नाग आया, कालिंदी सांप ने डस लिया। रोईदास पड़ गया, गिर गया, शरीर नीला पड़ गया। अब वहां तारा देवी ने देखा कि मेरा बेटा मर गया, नन्हा सा बेटा था और किसी माँ का बेटा मर जाएगा। एक दुख बालक की माँ मुइयो। जाम्बोजी अपने शब्दों में कहते हैं कि दुनिया में कई दुख हैं, लेकिन जब किसी माँ का बेटा मर जाएगा इससे बड़ा दुख दुनिया में और कोई नहीं होता। माँ का बेटा मर गया और माँ को दुख हुआ। अब परिवार कोई वहां पर था नहीं, वो तो बिकी हुई थी, कोई परिवार साथ नहीं था। दुख की घड़ी में एक बात कहूं,
मेरे साथ ध्यान रखना। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें परिवार की क्या जरूरत है, शायद 2,50,00,000 करोड़ 2-5 करोड़ रुपए आ गए होंगे, लेकिन एक बात मानो, सुख में तुम्हारे हजारों मित्र होंगे, लेकिन दुख पड़ जाएगा उस दिन कोई साथ आएगा तो वो परिवार है। दुख की घड़ियों में साथ आकर के बैठने वाला भाई होता है, दुख की घड़ियों में साथ बैठने वाली पत्नी होती है, काकी होती है, बड़ी होती है, बड़ा होते हैं। परिवार नाम की जो इकाई है ना वो होती है। बाकी सुख में तो मैं कहूंगा तुम्हारी गाड़ी में चढ़ने वाले लाखों मिलेंगे, लेकिन दुख में काम आएगा तो परिवार आएगा। और जब दुख पड़ेगा, भगवान करे किसी परिवार में न पड़े, लेकिन दुख पड़ गया और परिवार तुम्हारे साथ में नहीं है ना, तो उन दिन याद आएगा कि परिवार की कितनी कीमत होती है।